नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट में मैं करनेल सिंह हल्का पंचायत जुड़ा जो इलाका डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंतर्गत आज यहाँ हम मौके पे पहुंचे। यहाँ हल्का पंचायत बागनकोट की पब्लिक जो लोकल स्थानीय लोग आए हैं, इन्होंने टीम मीडिया को अप्रोच किया। जेके मीडिया न्यूज अपडेट की टीम अभी मौके पे पहुंची है, यहाँ पे अभी पोस्टन पे। अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से हम जानना चाहेंगे इन्होंने किस चीज के कारण आज टीम मीडिया को अप्रोच किया और जेके मीडिया न्यूज अपडेट की टीम आज यहाँ मौके पे पहुंची हुई है। यहाँ पे सवाल ये उठते हैं कि पब्लिक के यहाँ पे काफी जो अरसों से काम लगा हुआ था ब्रिज का, ये काम अभी तक ये टेंडर जो पूरा नहीं हुआ। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हम इनके मुंह से जानना चाहेंगे कि इन्होंने आज इतना, ये आप जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो चेहरे आप देख रहे हैं बागनकोट पंचायत के हैं, यहाँ इस इनको किस चीज के कारण यहाँ पे आज जाना पड़ा, हम इन लोगों से जानना चाहेंगे। तो सर, अभी हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए कंट्रेक्शन सरपंच मुश्ताक जी जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने जेके मीडिया न्यूज अपडेट को क्यों अप्रोच किया और किस चीज के कारण किया। जनाब, सबसे पहले आपका जेके मीडिया न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच जेके मीडिया का। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, जो वक्तन हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। बहरहाल कुछ अरसा से 2016 से हमारी रोड की 2016 से ये हमोसान टू डंडाकोट रोड की अर्थ कटिंग हुई थी। तो ये रोड हमारी जो अर्थ कटिंग इसकी, ये मंजीकोट के आसपास गंजोली का एक गांव पड़ता है, वहाँ तक इसकी अर्थ कटिंग हो गई थी। उसके बाद इसका ये जो कंपलसेशन का मसला था, वो भी लोगों की ज़मीनें जो जितनी थी वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। ना किसी की फाइल आज तक बनी, ना किसी को कोई मुआवजा वगैरह मिला। चलो वो तो बात की बात रही। उसके बाद ये हमारा जो हमोसान ब्रिज है, इसका काम 4 दिन चलता है और 4 दिन के बाद रुक जाता है। हमें इस चीज़ की समझ नहीं आती है कि ये काम किस वजह से रुक जाता है। फिलहाल अभी बहरहाल मुझे सुनने में आया, 10-15 मिनट मेरी डीडीसी साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि कल इंशाल्लाह ये काम दोबारा से शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये 2-4 दिन पहले 4-5 दिन काम चला। चलने के बाद जब ये काम रुका तो आज मैं कहता हूं कि ये थोड़े बहुत लोग आए, कुछ लोगों को हमने रोक लिया। जब हमें ये पता चला कि कल या परसों में ठेकेदार दोबारा वापस आ रहा है, हमने लोगों को रोका। बहरहाल लोग आज सबके सब 400-500 लोग आ रहे थे। तो अगर यही काम चलते रहे, कितनी बार जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक, जब तक हम बोलते हैं 2-4 दिन काम शुरू होते हैं जनाब, उसके बाद काम फिर रुक जाते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि दूर दराज लोग हैं, हमारी माँ बहनें हैं, डिलीवरी केस में कितने लोगों की डेथ हो जाती है। कभी किसी को ये इस चीज़ की वो नहीं फिक्र होती है कि इतने दूर दराज रहने वाले लोग हैं। अब देखिए 2016 और 2022 खत्म होने वाला है, तो 6 या 7 सालों में अभी हमारे इस ब्रिज का काम शुरू नहीं हुआ। तो देखिए कितनी तरक्की हो रही है। मुश्ताक जी, आपसे मेरा क्वेश्चन है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं चल रहा ब्रिज का, हमारा काम काफी अरसे से रुका हुआ, इसके लिए डीडीसी और बीडीसी बने हुए हैं, आपने उन तक ये बात पहुंचाई कि यहाँ हमारा काम स्टार्ट है? इंशाल्लाह मैंने बात की थी डीसी साहब से। डीडीसी साहब जो हमारे हैं गुलाम अली साहब, मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने ये कोई 5-10 दिन पहले जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा जी फलाना है, और इंशाल्लाह उस दिन काम पक्का शुरू हुआ। लेकिन जब 5-6 दिन काम चला तो उसके बाद देखो ठेकेदार का यहाँ बहुत माल पड़ा हुआ है। ठेकेदार को हम कसूरवार नहीं ठहराते हैं। वो कह रहे हैं कि जी इधर हमें जमीन बह रही है, लेकिन उसमें लोग तो जिम्मेवार नहीं है, उसमें डिपार्टमेंट जिम्मेवार है। अब लोग तो घरों से नहीं दे के उसको जमीन का जो है वो उसकी भरपाई करेंगे। अब लोगों को चाहिए काम, लोगों को काम चाहिए, उनका जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। अब ठेकेदार का यह है कि मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैंने अभी पहले भी डीडीसी साहब से बात की थी, उन्होंने कहा कि आपका हक बनता है, प्रोटेस्ट आप कर सकते हो। और उन्होंने कहा कि मैंने बात की है, कल या परसों में आपका काम दोबारा से शुरू होगा, और वो जो लोहे का सारा सिस्टम है लेके आ रहे हैं ठेकेदार। मुश्ताक जी, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, जिस तरह से लोगों के सवाल ये भी उठते डीडीसी के ऊपर, क्योंकि पब्लिक ने जिताया उसको, आज तक वो जीतने के बाद कितने उसने हर गाँव में जाके सर्वे किए और गरीब आवाम लोगों की बात को सुना। और यहाँ जो ब्रिज का काम यहाँ पे लगा हुआ काफी अच्छे 2015 से अर्थ कटिंग लगी हुई है, और डीडीसी जीतने के बाद कितनी बार यहाँ आ चुके हैं? तो इंशाल्लाह वो यहाँ नहीं आए होंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जितना एक्शन साहब से इन्होंने जितनी बात की वो सारा हमें पता है। यहाँ तो हमें पहले भी बड़ी बार उन्होंने झूठे आश्वासन दिए, वो हमें पता है क्या बोला। उन्होंने कहा जी आज हमारा, लेकिन जिस दिन हमने उनसे बात की, देखो तारीफ नहीं करनी चाहिए, जिस दिन से हमने उनसे बात की उन्होंने कहा कि फलाने दिन पे काम शुरू होगा, इंशाल्लाह शुरू हुआ। लेकिन आज मैंने सुबह अभी उनसे पहले बात हुई, उन्होंने कहा कि आप 2 दिन वेट करो, अगर 2 दिन के बाद काम शुरू नहीं होता मैं भी आपके साथ हूँ। जो ये लोग हैं ये काफी उससे नाराज है। क्यों नाराज है? कि एक डीडीसी पब्लिक ने जिताया, डीडीसी के अंदर बहुत काफी सारी पावरें होती है, वो चाहे तो काम जल्दी स्टार्ट करवा सकता है, उसका फर्ज है सबसे पहले यहाँ पूछना। अभी तक जो है डीडीसी फोन से आश्वासन दे रहे लोगों को, पब्लिक को, और उसका फर्ज यहाँ आने का, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? इंशाल्लाह वो 2-4 दिन में आ रहे हैं। तो बहरहाल अभी बात तो आपकी सही बात है, फोन पे हुई है बात,
अगर कल या परसों में काम शुरू नहीं होता है तो फिर हमारा उसके साथ गिला शिकवा है, क्योंकि मैं जेके मीडिया के सामने ये बात कर रहा हूँ, ये हजारों लोगों ने देखना है। अगर ये बात कल या परसों में काम नहीं लगता तो फिर इसका मतलब वो है कि झूठे आश्वासन देते हैं। तो दूसरा सवाल आपसे मेरा ये सर मैं ये कहूँगा कि मेरी पंचायत वार्ड नंबर 3 है मेरी, जो प्रॉपरली जो वहाँ पे एक है कि वहाँ पे लाइट चल रही है। मुझे ये बात सुंगड़ी में भी कहनी थी, लेकिन वहाँ बदकिस्मती से हमें वहाँ पे टाइम नहीं दिया था। वो पहले पूछते थे कि आप कहाँ से आते हो और क्या करते हो, वो फिर उन्होंने पूछा तो फिर उसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिला। तो मैं यहाँ से ये कहूँगा कि मैं ये चीज़ भी इन एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाना चाहता हूँ कि वो पार्शलिटी में गिना जाता है। जहाँ पे 99% लोग हिंदू हैं तो 1 या 2% मुस्लिम है, वहाँ पे पार्शलिटी में गिना जाता है। मेरे वार्ड नंबर 3 में लाइट अभी चल रही है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके घरों में बल्ब चल रहे हैं। और मुझे जब ये बड़ी बार शिकायतें और बड़ी बार गिले शिकवे आते हैं कि हमारी पंचायत जो वार्ड नंबर 3 है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ पे लाइट चल रही है, लेकिन जो ऊपर हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे बल्ब कोई आज तक नहीं चला। मैं कहता हूँ जी हमारे लोगों के साथ कितना नाइंसाफ है। ये काली कोट मैं कहता हूँ बीच में एक पोल लगता है, तो वहाँ पे लाइट अभी नहीं है। मैं डीडीसी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि टीम को मौके पे भेजें कि हम हमारे लोगों की हालत देखें। मुश्ताक जी देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 1947 के बाद बागलकोट पंचायत को इग्नोर किस चीज के कारण क्यों कर रही है? इग्नोर हमारी गलतियां हैं। हम जिस इंसान को बनाते हैं उल्टा वही हमें रगड़ता है। उनको पता है कि ये इसी चीज के लायक है, हम किसी को बोल के राजी नहीं है। उनको पता है वोट ये दे देते हैं, ठीक है ना। इनको पता है हिंदू हिंदू के नाम पे वोट दे देगा, मुस्लिम मुस्लिम के नाम पे वोट देगा, बट जाते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। अब बस उसी चीज के वोटर को क्या जरूरत है? वोट उनसे ले लिया। मैंने खुद इलेक्शन लड़ा ना, मुझे अभी पता है मैंने किसी का काम किया। मैं अपनी खुद बात बताऊंगा ना, जाती बात करने की, मैंने किसी का काम नहीं किया। अब मैंने भी 438 वोट लेके घर में बैठा हूँ। अब किसी को मुझे क्या चीज की परेशानी? मुझे रात को एक और खतरनाक मसला मेरे पास आया है, मेरे पांव हिल गए हैं कि हमारे मेंबर लोग कितना कितना बड़ा कदम उठाते हैं। मैं सबको इसमें मलावज नहीं करूंगा, कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन कितना कितना बड़ा कदम उठाते हैं कि बहुत बड़ा इनके पास पावर है जी, खुद इस्तेमाल करते हैं। अगर जब हम उनको कहते हैं तो हमें थ्रेट देते हैं कि हम आपको 376 का पर्चा लगाते के अंदर करवा देंगे। मुश्ताक जी आखिर ये चलता है क्योंकि देखें आपने भी काफी सारे वोट लिए हैं, काफी सारे गरीबों ने आपको उम्मीदें रख के वोट दिए हुए हैं। अभी जो जियो टैग की हम बात करते हैं, हम काफी सारे जो लोग जो डिजर्व करते हैं जिस चीज को, उन लोगों के अभी जियो टैग के बीच में नाम नहीं आए हैं, और जो जिन लोगों के पहले भी आए हुए नाम, उनके डबल नाम क्यों आ रहे हैं? सर गलती हमारी है। मैं आपको बताऊंगा, लोकल मुलाजम है नहीं बात। अगर मैं लोकल हूँ यहाँ का तो मुझे पता है कि इस इंसान के घर में किस चीज की कमी है, वो मुझे नोट करना चाहिए, हक हलाल की। यहाँ के हमारे लोकल मुलाजिम रहे, जीआरएस हमारे घर के रहे, सेक्रेटरी हमारे आज भी घर के हैं, उनको इस चीज का पता था कि करमचंद के पास कितनी इनकम है, मैं मुश्ताक के पास कितनी है। मुश्ताक उनको पता था बोलचाल वाला है, तो उनने तो मुझे 2 देने थे ना। ऑफलाइन सिस्टम चलता था तब भी मुझे 2 दिए। अब जब उनको पता था कि आप देखिए ना जी, ये कसूर किसका? आप क्या कहना चाहिए कसूर किसका? ये तो हमारे ये जो सरपंच लोग हैं, ये तो मैं क्लियर कहूंगा जनाब। अगर एक सरपंच को बनाया जाता है, एक मेंबर को बनाया जाता है, वो वार्ड का जिम्मेवार होता है, उसको देखना होता है। अगर उसको पता है कि मेरे वार्ड के अंदर कितने एसटी के लोग आते हैं, कितने जर्नल, अबे बात सुनो, अगर पर्सनली मैं घर से दे रहा हूं तो मुझे तकलीफ है ना। अगर देखिए जी, कहते हैं जी लोग मोदी गलत करता है, मैं तो कहता हूँ कैसे गलत है? अगर गलत तब होता कि एक ही वो हिंदू को देता तो गलत था ना। अगर वो मुस्लिम को भी दे रहा है, गुज्जर को भी दे रहा है, सिख को भी दे रहा है, ईसाई को भी, तो गलत कौन करता है? मैं करता हूँ, आप करते हैं, या मोदी करता है? अच्छा मुश्ताक जी, आपसे मैं ये कहूँगा, जैसे आज आपने जेके मीडिया न्यूज अपडेट को अप्रोच किया ये ब्रिज के कारण, आप जेके मीडिया न्यूज अपडेट के माध्यम से आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आई अथॉरिटी एलजी मनोज सिन्हा को क्या मैसेज करना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ जी, मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि अगर 20 तारीख से पहले हमारे इस ब्रिज का काम शुरू नहीं होता है तो उसके बाद अगर जो यहाँ पे कोई वो होगा, वो फिर जाति जिम्मेवार, वो देख ही लें आप, वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी जनाब। देखो क्या होता है, हर चीज का कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे लिए पर्सनली सुबह लग जाए, हमें ये नहीं। देखिए जहाँ हमने 6 साल या 7 साल इंतजार किया, हम 2 दिन 18-20 तक हम इंतजार करेंगे। हमारे लोग बहुत अच्छे लोग हैं, गरीब लोग हैं,
हमें लॉलीपॉप दे देते हैं, हम मान जाते हैं, उसमें भी मान जाते हैं। आप ये कहना चाहेंगे ये जो यहाँ इस ब्रिज का काम रुका हुआ, ये अपने ठेकेदार की तरफ से रुका हुआ कि डिपार्टमेंट की तरफ से रुका हुआ, ये आप बताना चाहेंगे? सर देखिए, कोई भी ठेकेदार ये नहीं चाहता है कि मेरा काम रुके, ये डिपार्टमेंट की तरफ से रुकता है। आप देखें ना जी, मैं ये कहूंगा कि मेरे से इधर बड़े बड़े सीनियर लोग हैं बात करने वाले, मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे कोई पूछताछ ही नहीं है, जब यहाँ पे कोई जय ही नहीं आता है। आप मुझे बताएं, जिस दिन हमारे डीडीसी साहब सरब सिंह नाग जी सुंगड़ी में आए थे, मेरे सामने खुदा की कसम करके कहता हूँ, उस जय को उन्होंने 30 से 40 काले की उस इंसान ने फोन एक्सेप्ट नहीं किया, रिसीव नहीं किया। जय कौन है, उनका नाम बताना वो चाहेंगे? तो मैं रजौरी का कोई है, फोन ही नहीं उठाते हैं। फिर वहां कोई ऐसे पार्ट टाइम के लिए उन्होंने जय को खड़ा किया, उन्होंने कहा जी ये हो गया वो हो गया जी, वो काम ये था जी, फिर वहां पे डिस्प्यूट हुआ जी, फिर वो मतलब टाल मटोल। तो यहाँ पे कोई पूछ बाल नहीं है। अब आप कहते हैं जी इनको ये प्रॉब्लम हुई ठेकेदार साहब को, जब वो कोई इधर आया ही नहीं तो उसको क्या पता था कहाँ से क्या करना है। उसको ऐसे कोई आगे सुपरवाइजर या किसी को बेचारे को पीएन को भेज दिया होगा कि जनाब यहाँ से आपने ये बनाना है स्ट्रेंच, दूसरा वहां से वो से बनाना है। जब नीचे उसकी जमीन कच्ची आई तो उसने तो छोड़ना है। कौन इंसान किसी के लिए पेनल्टी भरता है? नहीं ना भरता है। मुझे सुनने में आया, मेरी कोई ठेकेदार साहब से मुलाकात नहीं है, बहुत अच्छे राठौर साहब, मैंने सुना उनका नाम, बहुत अच्छे ठेकेदार है, बहुत ही अच्छे काम करने वाले हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनके साथ थोड़ा तावन दें। ये गरीब लोगों का मसला है जी, किसी के अगर एक का मसला होता, घर एक प्रॉपर एक घर का होता तो हम आपके साथ कोई नहीं करते। अगर नहीं होता है तो वो भी हमें जवाब दे जी, हम मांगेंगे नहीं, जरूरत नहीं है। इससे पहले भी हम अगर चलते रहे उसके बाद भी हम चलेंगे। शुक्रिया मुश्ताक जी। ये हमारे साथ कंस्ट्रक्शन सरपंच मुश्ताक जी जुड़े थे बातचीत करने के लिए। ये आप एलिगेशन ठेकेदार के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, आप लाइव तस्वीरें देखना। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जितना मटेरियल ठेकेदार ने यहाँ पे डाला हुआ वो सारा का सारा कैमरे के बीच में कैच करके दिखाए। और ठेकेदार ने यहाँ पे जितना मटेरियल, उसने कसर कोई नहीं छोड़ी, सारा मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ। ये सीधी जो एलिगेशन पीएमजीएसवाई के जो अधिकारी है उनके ऊपर लग रहे हैं, क्योंकि ठेकेदार को जो टेंडर दिया हुआ और वो उसके ऊपर प्रपोजल के ऊपर साइन नहीं कर रहे हैं। अभी काफी दिनों से इनकी पब्लिक की चर्चा चल रही है कि काम बंद हो चुका है। और साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना है कि 20 तारीख के पहले ये काम लगता नहीं है तो हम प्रोटेस्ट के लिए चसाना के अंदर उतरेंगे और उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो देखते रहिए जेके मीडिया न्यूज अपडेट में आपके साथ करनेल सिंह।